शांत रहो। देखो अगला हेडिंग है अति सूक्ष्म निस्यंदन है। इसमें क्या किया जाता है? देखो पहला हेडिंग क्या पढ़े थे हम? पढ़ रहे थे कोलाइड को क्या करना, कोलाइड विलयन को शुद्धिकरण पढ़ रहे थे, कोलाइड को शुद्ध करना पढ़ रहे थे। पहला हेडिंग बताए थे शुद्ध करने की अपोहन विधि, अपोहन विधि। और दूसरा क्या था? विद्युत अपोहन विधि। और तीसरा आज हमको पढ़ना है क्या? अपोहन विधि। और तीसरा आज पढ़ना अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि, जो कि ऊपर हेडिंग पढ़ा है। देखो होता क्या है, देखो एक साधारण फिल्टर पेपर आता है, एक पेपर होता है एक जालीनुमा कुछ इस तरह, इस तरह करके कुछ आपका एक फ़िल्टर पेपर आता है, मार्केट में ले लेना, आजमाना होगा तो। इस तरह कुछ आपका फ़िल्टर पेपर चलनी देखे यो घर में? अरे चलनी ना देखे हो पगले, तो उसी तरह रहता है, ठीक है। एक आपका फ़िल्टर पेपर आता है, इसमें क्या किया जाता है? फ़िल्टर पेपर की सहायता से कोलाइड को सिद्ध किया जाता है। जैसे हम चलनी की सहायता से, ऐसे छन्नी उन्नी जो होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं? अशुद्धियों को दूर करते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप घर में चलनी या छन्नी कुल यूज करते हो। आपको ले जाते रहे, लेकिन घर ही रहिए यार भाई, देने आई कौनो दिक्कत। देखो तो ये एक आपका छन्नी की तरह होता है, जैसे छन्नी घर में यूज करते हो, अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो यूज करते हो। अरे आटे में आपकी क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं, उसको दूर करने के लिए उसको छानते पीटते हो, जो भी करते हो, ठीक है। उसी तरह ये भी होता है। देखो फिल्टर पेपर जो होता है ये किसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है? कोलाइड विलयन। लेकिन इसके जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, कुछ इस तरह आपके बड़े बड़े होते हैं। जब इसमें से विलयन गुजारोगे कोलाइड के, तो क्या अशुद्धियों के साथ किसके? कोलाइड के कण भी बाहर हो जाएंगे, होंगे। अरे छिद्र बड़े बड़े हैं तो अशुद्धियों के साथ कोलाइड के कण भी क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो कोई फ़ायदा हुआ? आए कुछ दूर नहीं होगा। जब अशुद्धियाँ भी उसके साथ कोलाइड के, अशुद्धियाँ तो जा ही जा रही हैं, साथ में कौन चला जा रहा है? कोलाइड के कण भी उसी के साथ चले जा रहे हैं। जैसे पहले था वैसे फिर बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं इसका, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है? इसको करते हैं हम, एक आता है आपका कोलोडियाइन, इसी में, या फिर जिलेटिन बोल सकते हो। जिलेटिन में इसको छन्नी को क्या किया जाता है? डुबो के निकाल लिया जाता है। ये होता है क्या है अभी देखेंगे। कोलोडियाइन इसमें में क्या किया जाता है? इस छन्नी को, या जिलेटिन में इस छन्नी को डुबो के निकाल लेते हैं। होता क्या है? जिलेटिन डुबाने निकालने के बाद होता क्या है? इसका छिद्र इतना बड़ा था अगर, तो जिलेटिन या फिर एक कोलोडियाइन जो होता है इसके किनारे किनारे भर जाता है, यानी इसके किनारे किनारे जो छिद्र होता है ये भर जाता है, और बीच में छोटा सा क्या बचता है? छिद्र बच जाता है। ऐसा कभी किए हुए हो? कोलोडियाइन ना मिला है, लेकिन छिद्र को छोटा करने के लिए क्या किया जाता है? छिद्र को छोटा करने के लिए खुद सोच सकते हो, इसको किसी के विलयन में डुबो के निकाल लिया जाता है। उसको बाद में क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। जब सूख जाएगा ये छिद्र बाहर क्या हो जाए? भर जाएगा, हल्का से ही बीच में बचता है। और आवश्यकता अनुसार ऐसा किया जाता है। तो जब इसको पहले तो कोलोडियाइन होता क्या है? ये आपका एल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण रहता है। एल्कोहल समझ ही रहे हो, और प्लस ईथर, इसको समझोगे अभी। एल्कोहल होता है प्लस ईथर होता है, इसी दोनों के, और 4% इसमें नाइट्रोसेलुलोस होता है। इसको अभी देखेंगे, ये आगे एक चैप्टर में पढ़ना बैरन नाइट्रोसेलुलोस। एल्कोहल होता है, ईथर होता है, IUPAC नाम में इसका अध्ययन किए रहे होगे, 10th में रहा होगा। और 4% नाइट्रोसेलुलोस मिला के क्या बनाया जाता है? कोलोडियाइन या फिर जिलेटिन नाम सुने होगे, उसमें डुबो के निकाल लो, गोद की तरह होता है। तो गोद समझ लो, अगर गोद में, या फिर आटे के, वो क्या नाम है, आटे का जल में
जल में घोल दो, उसके बाद इसको डुबो के निकाल लो, इसका छिद्र भरना जाएगा, भर जाएगा, केवल बीचों में खाली रहेगा। ठीक है, तो छोटा सा छिद्र रह जाएगा, बड़े बड़े थे अब छोटा सा रह जाएगा। अब इसमें से कोलाइड को गुजारेंगे तो इतना छिद्र इतना छोटा कर दिया जाता है कि केवल उसमें से किसके कण दूर हों, अशुद्धियों के कण निकल जाएं और कोलाइड के कण क्या हो जाएं, उसी में रह जाएं। क्योंकि हम जानते हैं ये क्या नाम है, कोलाइड जो मिलकर बना होता है, कोलाइड तो रहता ही है, साथ में प्रक्षेपण माध्यम रहता है और प्लस इसमें क्या रहती हैं, अशुद्धियाँ रहती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए 3 विधि बताया गया। पहला कल पढ़े थे अपोहन, दूसरा विद्युत अपोहन, उसमें विद्युत यूज कर रहे थे। बस तीसरा आज ये फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, एक छन्नी की तरह होता है, सोच सकते हो। ठीक है, छन्नी की तरह होता है, लेकिन छिद्र काफ़ी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब इन छिद्रों को क्या किया गया, जिलेटिन या फिर कोलोडियाइन में डुबो कर क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया, जिससे इसके छिद्र इतने बड़े थे तो इतने छोटे हो गए। अब जब छिद्र छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो इसमें से केवल किसके कण अब दूर होंगे, अशुद्धियाँ निकल जाएंगी, कोलाइड के कण रह जाएंगे। इस तरह ही आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका वही है, लिखोगे कि आपका तीसरा विधि अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। अति सूक्ष्म का मतलब ये फिल्टर पेपर के छिद्र को बहुत क्या कर लिया जाता है, छोटा कर लिया जाता है, हेडिंग के नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो एक आपका इस तरह कुछ जाली नुमा या छन्नी नुमा क्या होता है, फिल्टर पेपर आता है। लेकिन शुरू में बताए थे इसके छिद्र जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े। जैसे इसमें से ये बताओ तुम्हारे ऐसी चलनी का क्या फ़ायदा जो आटे के साथ अशुद्धियाँ भी उसमें से निकल जाएँ। हाँ, वो चलनी क्या फ़ायदा, अगर मान लो तुम आटे से अशुद्धियाँ दूर करने के लिए चलनी यूज करते ही हो, या फिर ऐसी छन्नी का क्या फ़ायदा जिसमें चाय के साथ वो भी क्या नाम, चाय पत्ती भी चली जाए, हाँ कुल चला जाए, तो ऐसी छन्नी का क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो अगर छिद्र बड़े बड़े रहेंगे छन्नी के, चाय छान रहे हो, चाय के साथ चाय पत्ती भी निकल जाएगा और प्लस जो भी उसमें अदरक सदरक मिलाए हो सब इसके साथ क्या हो जाएंगे बाहर चाय के साथ, तो छनेगा कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, सब चाय वो चला गया, उसके साथ पत्ती भी चला गया, अदरक भी चला गया, जो भी डाले रहोगे सब उसके साथ पूरा अशुद्धियाँ भी चली जाएंगी। लेकिन अगर उसी के छिद्र को हम छोटा कर दें किसी प्रकार, उसी के छिद्र को छोटा कर दें किसी प्रकार, अब उसको आटे में भिगो कर निकाल के उसको ठोस बना लें या फिर किसी भी तरह उसको हम छिद्र को छोटा कर दें, तब छोटा छिद्र करने के बाद क्या होता है आपका, केवल उसमें से क्या निकलेगा, ये दरो चाय, क्योंकि ये विलयन होता है, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, पानी दूध और प्लस चीनी मिलाते हो। ठीक है, तो मिश्रण होता है, तो ये तो आपका सामांगी मिश्रण होता है। जब चीनी जल दूध मिल जाते उसमें पता चलता है कौन किसके कण है, नहीं, तो ये सामांगी आपका मिश्रण हो जाता है। तो इसके कण तो देख ना सकते हो, सामांगी मिश्रण या बोल सकते हो एक विलयन बन जाता है, उस विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, इस छिद्र से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो चाय पत्ती होता है, अदरक सदरक डाले रहे तो इनके कण बड़े बड़े होते हैं, उस छिद्र में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, उस पार ना निकल पाते क्योंकि इनके कण, सेम कंडीशन यहाँ भी वही लागू होता है। जब इसके छिद्र को छोटा कर लेते हैं, छिद्र को छोटा कैसे करते हैं, अल्कोहल ईथर के मिश्रण में 4% आपका नाइट्रोसेलुलोस होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कोलोडियाइन बोला जाता है। इसी में क्या किया जाए, इसको भिगो कर, या जिलेटिन या एक तरह बोल सोच सकते हो गोंद की तरह होता है, उसी में भिगो के निकाल लेंगे और फिर इसको भिगो के निकालने के बाद इसको या CHO में डाल देते हैं, इसको क्या कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड। इसमें डालने के बाद ये जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, या ले जाए धूप में रख दो, ये जल्दी से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूखने के बाद इसको क्या किया जाए, सूखने के बाद इसके जो छिद्र थे, क्योंकि आसपास जिलेटिन भर जाता है, अगर इसको जिलेटिन डुबो के निकाल तो आसपास वो भर जाता है, और बीच में हल्का फुल्का क्या रह जाता है, छिद्र। अगर वो भी भर गया है तो उसको छेद करके छिद्र कर सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, तो बीच में हल्का छिद्र रह जाता है, इसी से जब कोलाइड विलयन को गुजारा जाता है, अशुद्धियाँ आपकी बाहर हो जाती हैं, जबकि उसमें क्या बचता है, कोलाइड के कण रह जाते हैं। ठीक है, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, कोलाइड के कण रह जाते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, कोलाइड से अशुद्धियों को दूर करते हैं, किस विधि द्वारा, अति सूक्ष्म निस्यंदन। बस इसमें यही चलनी वाला वो या छन्नी वाला उदाहरण याद रखे रहना, सेम उसी का काफ़ी है। ठीक है, ये 2-4 शब्द आपको नए देखने को मिले हैं, नहीं तो उसी का काफ़ी है। ठीक है, तो इस अशुद्धियों को दूर करने की 3 विधियाँ थी, तीनों समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है,
तो इसको हेडिंग डाल के लिख डालो, क्या करोगे। देखो अगला हेडिंग है कोलाइड विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पढ़ना ही कोलाइड विलयन पूरी तरह से लगभग समाप्त है। अब पढ़ना इसके लास्ट में क्या, प्रॉपर्टी यानी गुण पढ़ना है। तो गुण में पहला गुण आता है कौन सा गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में उसका आकार, आकृति, रंग, रूप या विषामकता या फिर निषेधता, ये सब क्या होता है इसमें, यही सब पढ़ना है। या फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा कितना होता है, ये कुल भौतिक गुण में पढ़ना है। तो भौतिक गुण जानते हो, उसका रंग, रूप, आकार, आकृति कैसा होता है, ये सब पढ़ना रहता है। दूसरा पढ़ना है अणुसंख्य गुण। इसको तो पढ़े रहे होगे, हिमांक में अवनमान या फिर वो उन्नयन वाला, ठीक है। तो वही यहाँ भी अध्ययन करना है बहरहाल, लेकिन जैसे वहाँ विस्तृत पढ़ना था, हाँ वो यहाँ पर बहरहाल उसकी सहायता से कोलाइड का आपका वर्णन किया जाएगा। तो डिफिनीशन यहाँ ना पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है टिंडल प्रभाव, ये समझो पेपर में छपने वाला है, ठीक है। तो 2 नंबर का, और विस्तृत पूछेगा 4 नंबर कर देगा और का। दूसरा हेडिंग ये, इसमें 2 हेडिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव, बराउनी गति। इस चैप्टर से ये हेडिंग समझो फिक्स है आने को, ठीक है। तो ये दोनों हेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव शायद 9th या 9th में था भी था, ठीक है। 10th में भी था प्रिज्म में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बराउनी गति 9th का था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट वाला गुण पढ़ना है क्या, विद्युत गुण, ठीक है। तो पहले आता है आपका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहले आता है इसका आपका, भौतिक गुण में पहला आता है इसका आकार के कैसा होता है। आकार की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से, हाँ 1000, कल भी इसको बताए थे, नैनोमीटर के बीच होता है। यानी हम का मतलब नैनोमीटर, ठीक है। तो इस कोलाइड कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है, 1000 नैनोमीटर तक। इसका मतलब इसी के बीच कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 500, ठीक है, 900, इतना। 1 नैनोमीटर में हम जानते हैं, कल बताए थे कितना मीटर होता है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर, मिली माइक्रो नैनो, ठीक है। एक कैपिटल कर दो। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 9 मीटर, नैनो कहाँ से रहेगा। तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर कितना मीटर होता है, -9। 10 की पावर -9 का मतलब समझ रहे हो, 1/10 की पावर +9, और 10 की पावर 9 से 0 1 में भाग दोगे, 0 दशमलव कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 रहेगा। 9 अंक पे दशमलव लगेगा, 9 0 भाग दे रहे हो, 9 अंक पे दशमलव लगेगा। यानी कोलाइड के कण इतने हो सकते हैं, या फिर ये तो 1 नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 1000 नैनोमीटर का मतलब समझ रहे हो 10 की पावर -6। अरे 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10 की पावर -9। तो 1000 में कितना होगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, गुणा करो 10 की पावर -9 से, तो कितना आ जाए, 9 में से 3 गए, 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। 10 की पावर -6 मतलब 1/10 की पावर 6, भाग दोगे कई अंक पे दशमलव, 5 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कोलाइड कणों का आकार इतने के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ इतने मीटर से इतने मीटर। अब इतना मीटर समझ रहे हो कि इतना छोटी चीज़ है, सेंटीमीटर में बदलोगे 0.2 अंक यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी यही तो होगा। सेंटीमीटर में बदलोगे 100 से गुणा होगा, 2 डिजिट दशमलव क्या होगा, दाईं ओर चला जाएगा, बस। यानी इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर के बीच होता है। अब 1 सेंटीमीटर सोच सकते हो फिट में कितना होता है, अरे फीटा में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, और उहू का बहुत इकाई गुना भाग है, सोच सकते हो, ठीक है, काफ़ी छोटा होता है। तो ये कोलाइड के कणों का, इसको आप नग्न आँखों से देख सकते हो, कोलाइड के कण को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, क्योंकि इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। अब कितना सूक्ष्म है खुद देख सकते हो, इतना सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। तो इनके कणों को, तो कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होने के कारण इसको हम नग्न आँखों से
नहीं देख पाते हैं। जबकि पूछा जाए सूक्ष्मदर्शियों की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता देख सकते हो। 3 चीज़ बताए थे, कोलाइड था, विलयन था और निलंबन था। इसमें सबसे बड़े कण किसके होते हैं? हाँ, सबसे बड़े कण इसके बताए थे, फिर इसके होते हैं, फिर विलयन के कण सबसे छोटे होते हैं। तो विलयन के कण सबसे आपके छोटे पाए जाते हैं। विलयन के कण को चाहे तुम सूक्ष्मदर्शी लगाए डालो, कुछ भी कर डालो। विलयन में जैसे नमक और जल ले लो, नमक प्लस का जल, ये क्या है? विलयन होता है। इसमें इसके कण को देख सकते हो। नमक और जल को मिला दो, नमक और जल को जब मिश्रित कर ले जाओगे ना, तो आँख तो दिखाइए ना देने वाला है। जब बढ़िया से घुल जाएगा नमक जल में, आँख से देख ले जाओगे। अरे खड़ा नमक डाले हो, घुला नहीं है, तब तो देख ही सकते हो। ठीक है, बढ़िया से उसको घोल डालना है। जब घुल जाएगा तब विलयन तैयार होगा, तब उसको हम विलयन कहेंगे। और जब विलयन बन जाएगा तब आपका जो नमक होगा वो जल में दिखाई देगा। हाँ, जब घुल जाए ना दिखाई देने वाला। क्यों? क्योंकि इसके कण सबसे छोटे होते हैं। कितने होते हैं वो अभी अध्ययन करेंगे। तो नमक और जल के मिश्रण को हम देख नहीं सकते इनके कणों को। जबकि हम कह दें कि बालू और उसके क्या नाम है, जल के मिश्रण को देख ले जाओगे, ये आराम से आँखियों से देख सकते हो, निलंबन के अंतर्गत डाल सकते हो। वो क्या नाम है, कोलाइड के कण को आँख से भी ना देख सकते हो। ठीक है, जैसे हम आटे को डाल दो उसमें जल में, या फिर और कोई उदाहरण ले लो कोलाइड में। अरे अभी पीछे तमाम पड़े थे, छोड़ो। ठीक है, तो उसको नग्न आँखों से ना देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता, सूक्ष्मदर्शी यदि लगाया जाए तो जो विलय के कण होंगे वो आपको सूक्ष्मदर्शी में क्या होंगे, नज़र आएंगे या दिखाई देंगे। ठीक है, तो सब ई वाला जो होता है मीडियम में रहता है, इसके कण मीडियम में होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में होते हैं। सबसे छोटे इसके कण, सबसे बड़े इसके कण इसके मध्य में रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कोलाइड कणों का आकार था। रंग कैसा होता है उसको अभी अगले हेडिंग में देखते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण में पहला आता है क्या, आकार। तो इसका आकार पहले लिख लो। ठीक है, तब आगे देखते हैं। पहले हेडिंग डालो ऊपर वाला।